नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। अजमेर में कार्रवाई के लिए गई रसद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में डीएसओ जिला रसद अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में कुछ लोगों ने डीएसओ की पिटाई कर डाली। हमले में घायल हुए डीएसओ को जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दरअसल टीम को हाईवे पर बने जयपुर गोल्डन होटल पर अवैध बायोगैस टैंकर की सूचना मिली थी। टीम जब वहां पहुंची तो होटल पर मौजूद ट्रक के पास खड़े लोगों से पूछताछ की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ बदमाशों ने अजमेर रसद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा की पिटाई कर दी और वे गंभीर घायल हो गए। मौका देख आरोपी वहां से फरार हो गए। इधर सूचना मिलते ही मंगलियावास थाना प्रभारी सुनील ताड़ा एएसआई भगवान सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जिला रसद विभाग की टीम के साथ हुई मारपीट के मामले में मंगलियावास थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि टीम पर करीब 5 से 7 लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने लाठियों और सरियों से डीएसओ की पिटाई कर डाली। इस पिटाई में उनके सिर और हाथ में चोट लगी है। थाना अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीम बना दी गई है और दबिश दी जा रही है। उनका दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। साइबर थाने में फिर एक नया मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने एक वकील की पत्नी को शिकार बनाया। ठगों ने कॉल करके फीस डालने के नाम पर एक लिंक भेजा और एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई। बाद में लिंक ओपन करते ही अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर 4,23,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़िता ने साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। साइबर थाना पुलिस के अनुसार एडवोकेट दिनेश की पत्नी के साथ साइबर ठगों ने वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने कॉल करके कहा वकील साहब के अकाउंट में फीस डलवानी है। साइबर ठगों ने पति का नाम तक बताया। इसके बाद एक लिंक भेजा और एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई। एप्लीकेशन के जरिए लिंक पर क्लिक किया गया तो अकाउंट के से कई ट्रांजैक्शन कर करीब 4,23,000 रुपए निकाल लिए गए। वारदात 14 मार्च की है। इधर साइबर थाना प्रभारी आरपीएस विकास कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरपीएस विकास कुमार ने जिले के सभी नागरिकों से साइबर ठगों से अलर्ट रहने की अपील की है। उन्होंने अज्ञात नंबरों के द्वारा कॉल पर अकाउंट की डिटेल नहीं देने और किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पीड़ितों से तुरंत वारदात के बाद सूचना देने की बात कही। एडीजी विपिन कुमार पांडे गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस लाइन में देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इस पर नियंत्रण के लिए साइबर थाने खोले गए हैं। इन थानों में पदस्थ होने वाले पुलिसकर्मियों को हाईटेक ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस तेजी से फैल रहा है। यह छींकने, नाक, आंख या मुंह पर बार-बार हाथ लगाने से भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस वायरस से सर्दी, खांसी, बुखार में के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शरीर में कफ जमने की स्थिति हो रही है। डॉक्टर हर दूसरे मरीज का नेबुलाइज करवा रहे हैं। इस सब के बाद भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। स्थिति ये है कि लोग अस्पताल में स्वस्थ होने के बजाय बीमारी लेकर घर जा रहे हैं। जेएलएन मार्ग में पिछले 2 माह से किसी भी वार्ड को नेबुलाइजर मास्क किट की सप्लाई नहीं मिली। किट खरीदने के लिए ठेका तक नहीं हुआ है। प्रदेश भर में जयपुर मुख्यालय से नेबुलाइजर किट सप्लाई होती है, लेकिन जिस फर्म को ठेका दिया उससे सप्लाई लिए जाने के आदेश निरस्त कर दिए। अब एक ही किट से सभी को नेबुलाइज किया जा रहा है। जेएलएन में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों को नेबुलाइजर किट से दवा दी जा रही है। अकेले शिशु यूनिट की ओपीडी में ही 125 से अधिक बच्चे प्रतिदिन नेबुलाइजर के लिए आ रहे हैं। आपातकालीन यूनिट वार्डों की स्थिति भी लगभग यही है। सभी जगह पिछले 2 माह से किट की सप्लाई नहीं है। एक मरीज के मास्क लगाने के बाद उसे ही दूसरे को लगाया जा रहा है। नेबुलाइजर किए जाने के दौरान चिकित्सक व नर्सिंग नाक पर मुंह से सांस लेने के लिए कहते हैं। इससे वायरस नाक व मुंह में मास्क पर लग जाते हैं। यही संक्रमण का मुख्य कारण भी है। किट के चैम्बर में मिलाई जाने वाली दवा को भी नहीं हटा रहे हैं। हर मरीज को अलग अलग दवा दी जाती है। लंग्स में इंफेक्शन या निमोनिया के मरीजों के काम आने वाली दवा बुडेसोनाइड, रेस्प्यूल सॉल्यूशन, साल्बुटामॉल सॉल्यूशन व इप्राटोपिम सॉल्यूशन काम में ली जाती है। इन तीनों ही लिक्विड को अलग अलग बीमारी के अनुसार नेबुलाइजर मास्क किट के चैम्बर में डाला जाता है। आमतौर पर नेबुलाइजर मास्क किट 50 से 80 रुपए में आता है। यह अलग अलग कंपनियों के अलग रेट के हिसाब से मिलता है। जेएलएन अस्पताल में किट नहीं होने के कारण बाहर मेडिकल स्टोर से लाने पर इसकी कीमत मनमर्जी से वसूली जा रही है। गुरुवार को मेडिकल स्टोर वाले इसकी कीमत 150 रुपए तक वसूल रहे थे। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अजमेर में 17 साल की नाबालिग से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी दोस्त के द्वारा ही वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पीड़िता की न्यूड फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उससे शादी कर लेने का झांसा भी दिया। पीड़िता ने आखिर में परेशान होकर घटना की जानकारी अपनी मां को बता दी। मां के द्वारा मामले की शिकायत रामगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार थाने पर उपस्थित होकर पीड़िता महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी है। फरवरी 2023 को जब घर पर कोई नहीं था तो उसकी बेटी का दोस्त वहां पहुंचा और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। बाद में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी दोस्त के द्वारा उसकी न्यूड फोटो वीडियो भी बना लिए गए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। साथ ही आरोपी ने उसे कहा कि उससे शादी भी कर लेगा। पीड़िता की मां ने शिकायत में बताया कि आरोपी द्वारा उसकी बच्ची के साथ मारपीट भी की गई है। नाबालिग पीड़िता के द्वारा पूरी घटना की जानकारी 13 मार्च 2023 को अपनी मां को बताई गई है, जिसके बाद पीड़ित मां ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जाँच थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी के द्वारा की जा रही है। जयपुर एसीबी ने 60वें दिन गुरुवार को एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल घूसखोरी प्रकरण में चालान पेश कर दिया है। 11,500 पन्नों के इस चालान को एसीबी कोर्ट द्वारा शुक्रवार को जांचा जाएगा। इधर इस मामले में फरार बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की एसीबी सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसीबी के एडीपी एसएन चितारा ने बताया कि जयपुर एसीबी के डीएसपी मांगीलाल चौधरी ने चालान सौंपा। इसके बाद एसीबी कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। एडवोकेट सत्यनारायण चितारा ने बताया कि एसीबी प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान चालान पेश करने के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित है। एसीपी दिव्या मित्तल घूसखोरी प्रकरण में आखिरी दिन चालान पेश किया गया है। वहीं एसीबी कोर्ट ने फरार सुमित के खिलाफ वारंट जारी किया है। आरोपी सुमित के खिलाफ 173(8) सीआरपीसी में तफ्तीश पेंडिंग है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी कर चालान पेश किया जाएगा। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर एसीबी टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को पकड़ा था। दिव्या मित्तल को एसीबी की टीम अजमेर से जयपुर लाई थी। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि एसओजी के किसी अधिकारी का रिश्वत में इतनी बड़ी रकम मांगने का यह पहला मामला है। इतनी बड़ी अधिकारी को ट्रैप करना भी आसान नहीं था। दिव्या ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में हरिद्वार की फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में बर्खास्त पुलिसकर्मी सुमित कुमार के माध्यम से ये घूस मांगी थी। पूर्व मंत्री और दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि स्थानीय निकायों के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया जाएगा। भदेल का कहना था कि राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1998 से चुंगी समाप्त करने की घोषणा की थी। चुंगी से नगर पालिकाओं को होने वाली आय में कमी की राशि ने पुनर्भरण का दायित्व सरकार ने लिया था। वित्तीय वर्ष 1997-98 में अर्जित चुंगी की आय में 10% वार्षिक वृद्धि करके पुनर्भरण अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार से चुंगी पुनर्भरण अनुदान पेटे प्राप्त राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान पर किया जाता है। जिन नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान के बाद यदि अनुदान राशि शेष रहती है तो वह उसका उपयोग विकास कार्यों में भी कर सकती है। वर्तमान में ज्यादातर नगरीय निकायों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त चुंगी पुनर्भरण अनुदान और खुद के स्रोत से अर्जित आय से नगरीय निकायों के कार्मिकों को वेतन भत्तों का भुगतान करना संभव नहीं हो रहा है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा में कटौती प्रस्ताव के जरिए ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पैराफेरी गांवों को आधारभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। सरकार को आगामी 25 साल का मास्टर प्लान बनाकर गांवों के विकास की योजना बनानी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया हो सके। सदन में देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम अजयसर, खरेखड़ी, हाथीखेड़ा, काजीपुर, बोराज, लोहागल, माकड़वाली सहित अन्य गांवों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार मास्टर प्लान तो बनाए ही, साथ ही ग्राम विकास से जुड़े अन्य विशेष कार्यक्रम भी चलाए। ग्रामीण को नशे से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना जरूरी है। इन गांवों में कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो और उनको रोजगार के लिए शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़े।
एडीजी आयोजना एवं कल्याण विभाग आईपीएस विपिन कुमार पांडे ने कहा कि साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इस पर नियंत्रण के लिए साइबर थाने खोले गए हैं। इन थानों में पदस्थ होने वाले पुलिसकर्मियों को हाईटेक ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। एडीजी पांडे गुरुवार को पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण और पुलिस की वर्किंग का आकलन करने अजमेर पहुंचे थे। एडीजी पांडे ने पहले दिन पुलिस लाइन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पहले दिन पुलिस लाइन के निरीक्षण के साथ एसपी चुनाराम जाट के नेतृत्व में आयोजित परेड का जायजा लिया। इसके बाद हाई सिक्योरिटी जेल से आतंकियों को भगाने से रोकने और सड़क हादसे के समय पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराने के लिए लाइव डेमो दिया गया। एडीजी ने पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग लेकर अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अजमेर जिला पुलिस ने पुराने मामले के डिस्पोजल में अच्छा काम किया है। वहीं ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में जिला पुलिस आगे है। ओवरऑल अजमेर पुलिस का कार्य संतुष्टिपूर्ण है। कुछ कमियां सामने आई हैं जिसके बारे में सरकार को अवगत कराया जाएगा। एडीजी पांडे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जरूरत के मुताबिक थाने चौकी खुल रहे हैं। यदि शहर में थाने की जरूरत है तो प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजें। संपर्क सभा में एडीजी जवानों से रूबरू हुए। इस दौरान यह देखा गया कि पुलिस प्रोफेशनली कहाँ कमजोर हुई है। संपर्क सभा के दौरान पुलिस की कोई समस्या सामने आई है। इनमें हार्डकोर अपराधियों को पेशी पर लाने के लिए चालानी गार्ड की कमियों को दूर करने के और हेल्थ स्कीम में पुलिस कर्मियों को दवाओं की उपलब्धता में आ रही दिक्कतों के समाधान पर चर्चा की गई। एडीजी विपिन कुमार पांडे ने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पुलिस के लिए हमेशा अहम है। अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस यदि एंटी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेगी तो पीछे रह जाएगी। उदाहरण देते हुए कहा कि मेवात जामताड़ा जैसे क्षेत्रों में बगैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। एडीजी विपिन कुमार पांडे शुक्रवार को ब्यावर सर्किल का निरीक्षण करेंगे। मार्बल एरिया के गोदामों से मोटर चोरी की लगातार बढ़ रही वारदातों का गांधीनगर थाना पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने के बाद गुरुवार को 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पहले मार्बल गोदामों की रेकी करने के बाद रात के समय मोटरें चुरा टेम्पो में अजमेर ले जाकर बेच देते थे। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में दर्जनों मोटर चोरी की वारदातें कबूल की है। एसएचओ शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि 13 मार्च को शिवाजी नगर के माली मोहल्ला में रहने वाले रतन लाल 47 पुत्र गणेश लाल माली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 मार्च को पुराना मार्बल एरिया स्थित उनके गोदाम जशोदा मार्बल से रात के समय अज्ञात चोर 1 हॉर्स पावर की 3 पानी की मोटर, 7.5 HP की 3 मोटर तथा 7 थैले कटिंग की बॉर्डर बनाने के लिए 5 कटर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर गांधीनगर थाने में जिला स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस टीम ने ऐसे मामलों में पूर्व में चालानशुदा आरोपियों का डाटाबेस तैयार कर सभी से पूछताछ की है। टीम ने वारदात के घटनास्थल का निरीक्षण कर किशनगढ़, मदनगंज, गांधीनगर मार्बल एरिया, गेगल, गगवाना, अजमेर शहर के लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर मुखबिरों को सक्रिय किया। टीम में शामिल कांस्टेबल अभय सिंह को गुरुवार को जानकारी मिली थी कि मोटर चोरी के आरोपी वर्तमान में रामनेर पुलिया के पास खड़े हैं। ऐसे में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चमड़ा घर निवासी मोहम्मद आसिफ 20 पुत्र मोहम्मद इशाक, चमड़ा घर के हमदर्द नगर निवासी सद्दाम हुसैन 27 पुत्र हमीद मोहम्मद, देश वाले मुसलमान अजमेर के कुंदन नगर निवासी जहीर खान 36 पुत्र जहूर खान पठान मुसलमान, करौली जिले के हिंडौन हाल किराएदार अजमेर के लोहा खान निवासी इरफान 28 पुत्र नवाब खान तेली और अजमेर के लोहागल स्थित कबीर नगर निवासी सनी मोहम्मद 31 पुत्र सुभान खान तेली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि वह गांधीनगर मार्बल एरिया क्षेत्र में बंद पड़ी मार्बल फैक्ट्रियों व गोदामों से सीसीटीवी कैमरों से अलग जंगलनुमा क्षेत्रों की मार्बल फैक्ट्रियों व गोदामों में रात के समय मौका पाकर रेकी करने के बाद चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपियों ने बताया कि मुख्य आरोपी सद्दाम मार्बल एरिया में दिन भर घूमकर रेकी करता था और रात के समय अपने दोस्तों आसिफ उर्फ मोटा व अन्य के साथ मोटरों को खोलकर जहीर खान के टेम्पो में रखकर अजमेर में इरफान और सन्नी को बेच देते थे। इरफान और सन्नी चोरी के माल को खुर्द बुर्द कर आगे बेच देते थे। आरोपियों ने मार्बल रिको एरिया में दर्जनों मोटर चोरी की वारदातें स्वीकार की है। किशनगढ़ शहर थाना पुलिस ने गुरुवार को नाकाबंदी के दौरान टेम्पो में अवैध तरीके से शराब की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ पुलिस ने शराब की 50 पेटियां बरामद की है। इसके साथ ही टेम्पो को एस्कॉर्ट कर रही एक कार को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। जब्त शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है।
एसएचओ जय सुल्तान सिंह ने बताया कि शहर थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सांवरमल गुरुवार को नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक टेम्पो को रुकवाया गया। इस दौरान पुलिस को देखकर टेम्पो में सवार कुलदीप सिंह 24 पुत्र जसवंत सिंह रावत और प्रदीप सिंह 20 पुत्र मनोहर सिंह घबरा गए। इसके बाद नाकाबंदी कर रहे सहायक उप निरीक्षक सांवरमल, कांस्टेबल तेजाराम, सीताराम और गफ्फार ने उन्हें नीचे उतारकर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें शराब भरी मिली। इसे लेकर जब दोनों ने से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर टेम्पो को जब्त कर लिया है। टेम्पो को थाने लाकर शराब की पेटियां गिनी गई। बाजार में इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने शराब की तस्करी के लिए एक्सपोर्ट कर रही एक बिना नंबर की लग्जरी टिएगो कार भी जब्त की है। अजमेर में 4 युवकों के साथ शादी करवाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी महिला और दलाल के द्वारा चारों युवकों को भोपाल ले जाकर लड़की दिखाई और रिश्ता तय करवाया गया। बाद में सभी से अलग अलग हजारों रुपए लिए गए। पीड़ितों के अजमेर आने के बाद महिला और दलाल से संपर्क किया गया तो दोनों ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ित युवकों के द्वारा मामले की शिकायत गंज थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी नागफनी निवासी पीड़ित पूनम चंद 38 पुत्र मुन्ना लाल ने बताया कि 2021 में उनके पड़ोस में रहने वाली सरिता नाम की महिला ने उसे और उसके 3 दोस्त राकेश, राजेश, शंकर को शादी करवाने की बात कही थी, जिसके बाद सभी को ब्यावर्क में रहने वाले सुनील नाम के दलाल से मिलवाया। दोनों ने मिलकर सभी को झांसा देकर एक एक कर भोपाल ले गए और वहां पर लड़की दिखाई गई। लड़की दिखाने के बाद रिश्ता तय करवाया गया और शादी करवाने की डेट फिक्स की गई। रिश्ता तय होने के बाद महिला सरिता ने उससे 70,000 रुपए और राकेश, राजेश और शंकर से 80,000 रुपए लिए। बाद में सभी वापस अजमेर आ गए। पीड़ित पूनम चंद ने बताया कि शादी के डेट नजदीक आने पर जब उन्होंने महिला सरिता को दलाल सुनील से संपर्क किया तो दोनों ने फोन उठाना बंद कर दिया। दोनों के द्वारा फोन उठाने पर अलग अलग झांसे दिए जाते थे। करीब 2 साल तक महिला और आरोपी युवक के द्वारा झांसा दिया जा रहा था। आखिर में सभी ने परेशान होकर गंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच गंज थाने के एएसआई बलदेव सिंह के द्वारा की जा रही है। पीड़ित पूनम चंद ने बताया कि वह और उसके 3 दोस्त अलग अलग कर भोपाल लड़की देखने गए थे। वहां पर रिश्ता तय होने के बाद कुछ रस्में भी करवाई गई। इस दौरान जब उन्होंने अपने मोबाइल से फोटो खींचना चाहा तो उन्हें मना कर दिया गया। उनके पास किसी की भी फोटो नहीं है। तो यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।